ओके, स्वागत है आपका। बहुत बड़ी अपडेट जो इस वक्त पर सामने निकल कर आ रही है वो ये पता चल रहा है कि ऑफिशियल हो चुका है। अभी भी वैसे तो आईसीसी, पीसीबी या बीसीसीआई तीनों में से किसी की भी तरफ से आना बाकी है, बट काफी ज्यादा जो सोर्सेस हैं या जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनकी तरफ से ही आ रहा है। बासित भाई लगातार ये बात कह रहे थे आप कि मैं होपफुल हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इंडिया ट्रैवल करेगा। आपकी हर जगह पे बात हो रही है, टॉप लेवल पे भी बात हो रही थी। ये फैसला क्या आपको, अगर ऐसा होता है कि इंडियन टीम नहीं आती है, हाइब्रिड मॉडल होता है, आपने साउथ अफ्रीका वाले मॉडल को लेकर सीधे कहा था शिगुफा है, उसके अलावा दो ही चीजें आपने बोली थी, या तो हाइब्रिड होगा या फिर इंडिया पाकिस्तान आएगा। ये जो चीजें चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान शायद ना आए, आप कैसे देख रहे हो? क्रिकेट का नुकसान है रोहित। जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और उनके लिए ये बैड न्यूज़ है। और पाकिस्तान हम जो चाहती थी कि विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को हम देखेंगे, उनके लिए बैड न्यूज़ है। लेकिन बात वही है कि जहाँ स्पोर्ट्स की चीज़ें पॉलिटिशियन करने लगेंगे ना, तो क्रिकेट पनप नहीं पाएगी। जी। क्रिकेट का यही हाल होगा जो ये फैसला हम्म। हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, होने जा रहा है। जी। आपको क्या लगता है ये जो बात कही जा रही है कि सिक्योरिटी रीजन से एक बड़ा मसला है पाकिस्तान ना आने का, उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि ये एक ये एक जायज कॉल है इंडिया की तरफ से, या आपको लग रहा है नहीं, ये भी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से जो है वो चीजें की जा रही है, या आपको लग रहा है इंडिया अपनी जगह पे सही है अगर वो सिक्योरिटी रीजन दे रहा है तो? अगर वो सिक्योरिटी रीजन दे रहे हैं बीसीसीआई या आपकी गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है वो इस चीज़ में हार जाएंगे। जी। क्यों? कि आपने देखा ऑस्ट्रेलिया भी आई, हाँ। न्यूजीलैंड भी आई, अभी इंग्लैंड भी आई, और पिछले साल भी हाँ। टीमें आई हमारे देश में। ऐसा मसला नहीं था। ये एक्चुअली देखो, गलती पता कहाँ से हुई? जब ये साइकिल कहाँ से हुई? बनाई गई थी ना, 10 साल की या 11 साल की, कि 11 साल में ये टूर्नामेंट इन जगहों पे होंगे। उस टाइम पे मेरा ख्याल है जय शाह साहब हाँ। थे और हमारे शहरियार साहब थे या जका अशरफ साहब थे। वहां पे एमओयू साइन नहीं करने हम्म। चाहिए थे कि भाई, अगर अच्छा। जय शाह साहब जानते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तो वहां पे उन्हें मना कर देना चाहिए था, अपोज कर देना चाहिए था, जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। वहां पे ब्रॉडकास्टर ने भी साइन करे, हाँ। सारे देश के ममालिक के जो जो हेड्स थे उन्होंने भी साइन करे कि 2023 में यहाँ पे होगा, 2024 में यहाँ पे होगा, 2025 में ये होगा, 2026 में ये होगा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि आपने जो एमओयूज पे साइन करे हैं वो आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो। मैं ये बात नहीं कह रहा कि इंडिया ने ऐसा करा, पाकिस्तान भी अगर नहीं जाता है तो वो भी एमओयू की खिलाफ वर्जी करेगा ना। तो वो सिग्नेचर उस टाइम पे आईसीसी को हाँ। बीच में आना चाहिए था कि भाई आप दोनों मुल्कों के दरमियान ये मसले मसाइल हैं, हम ना इंडिया में ये टूर्नामेंट रखेंगे ना पाकिस्तान में रखेंगे। तो बात फेयर एंड फेयर थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान इंडिया गया था वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरा ख्याल है कि फिर हाँ। जो आपकी सरकार है उन्हें भी सोचना चाहिए था कि जब एक देश हमारे मुल्क में आ रहा है खेलने के लिए, आपको पता है दोनों देशों में डिफरेंसेस हैं, अभी अभी तक हैं, तो फिर अब पाकिस्तान को वहां पे नहीं जाना चाहिए था और इंडिया को यहां नहीं आना चाहिए था, सिंपल। आप क्योंकि लगातार बात करते रहते हो, आपको पिछले दिनों क्या पता चल रहा था? क्या आपको उम्मीद थी कि इंडिया आ सकता है पाकिस्तान? क्योंकि आपकी टॉप हलकों में, टॉप क्रिकेटर्स में, ऑफिशियल्स में जब बातचीत होती रहती है। मैं नाम नहीं जब लेना चाह रहा। जयशंकर जब जयशंकर साहब आए थे ना रोहित, तो ऑलमोस्ट हाँ सत्तर जी। परसेंट डन हो गया था कि हम जाके बात करेंगे और अपनी टीम को भेजेंगे, जब जयशंकर साहब आए थे। सही है, ये आपको मैं इंडिया की तरफ से, इनसाइड। इंडिया की तरफ से जी जी जी, वो इंडिया की तरफ से ही आए थे ना जयशंकर, नेपाल की तरफ से तो नहीं आए थे ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जी जी इनसाइड जी। स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ। और चांस यही था कि हाँ। हाइब्रिड मॉडल फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है, मैं जाके बात करूंगा अपनी सरकार से। सरकार क्या मतलब, नरेंद्र मोदी साहब हाँ। प्राइम मिनिस्टर है ना, कि नरेंद्र मोदी साहब जी से जी मैं जी बात जी। करूंगा एंड होपफुली हाँ। के हो जाए। अच्छा, उसमें हमारे इसाक हाँ। डार साहब ने बातचीत करी थी, जो चेयरमैन हाँ, पीसीबी जो हैं आपके मोहसिन फॉरेन नकवी मिनिस्टर साहब, हैं। जी, उन्होंने बातचीत करी थी। और हाँ। उनकी जयशंकर साहब से बड़ी अच्छी जान पहचान है, अभी से नहीं बहुत सालों से है। तो वो
चीजें ऐसी लगी थी शायद बर्फ पिघल जाए। मेरा ख्याल है कि अब ये बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। जो ये हो गया है ना, कोई अनहोनी हो जाए तो शायद बर्फ पिघले, लेकिन आइंदा आने वाले सालों में 2035-40 तक तो नजर नहीं आता मुझे कि ये बर्फ पिघल जाए। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सरकार ने मना करा ना, अपना इंडियन सरकार ने। अब बहुत ज्यादा क्लैश नजर आएगा। अब पाकिस्तान भी वही चीज करेगा जो इंडिया ने करी है। तो आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान 2026 में इंडिया नहीं आएगा? अब वो 2026 अब पहले देखो, पहले रोहित ये होता था कि पाकिस्तान इंडिया एक ही पूल में होते थे। जितने भी टूर्नामेंट हुए आप देखो कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता था ना, तो आईसीसी हंसता था, कमाता था पैसे, डॉलर्स में कमाता था। अब आईसीसी को ये चांस नहीं मिलेगा। तो भी ड्रॉज बनेंगे, उसमें पाकिस्तान अलहदा होगा, इंडिया अलहदा ग्रुप में होगा, और सेमीफाइनल फाइनल कहीं हुए दुनिया में कहीं बाहर हुए तो वो हो सकता है एक पूल में हो। पाकिस्तान इंडिया में अब हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा, क्योंकि अभी जो आपके देश में जो वर्ल्ड कप है उसमें श्रीलंका पार्टनर है, तो पाकिस्तान श्रीलंका खेलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन इसमें इसमें एक चीज ये भी है कि मतलब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ समय में आपको लगा है कि पाकिस्तान के जो चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, चाहे जो जर्नलिस्ट हों, चाहे जो यूट्यूब में बात कर रहे हैं, उन लोगों में इस चीज को लेकर के काफी नाराजगी है कि हम गए थे, इंडिया ने बुलाया था, हम सीधे तौर पर चले गए और इंडिया अपना डेलीगेशन भी नहीं भेजा इंडिया ने। इस चीज को लेकर के नाराजगी है पाकिस्तान के लोगों में इंडिया को लेकर, या आपको लग रहा है कि नहीं, इंडिया ने जो किया सही किया? रोहित, मुझे एक बात बताएं, आप पाकिस्तान की तरफ होते, सपोज पाकिस्तान में रहते, आपकी क्या फीलिंग होती? आपका मुल्क गया इंडिया खेलने, आपकी क्या फीलिंग होती? क्या क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ? मैं भी चाहता कि देश आए। हाँ, देखिए, खेल के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे आप बताएं ना, जब विराट कोहली ने बाबर आजम को शर्ट दी, तो विराट कोहली ने ये तो नहीं बोला नहीं तो मैं नहीं देता शर्ट, भाई तुम तो पाकिस्तानी हो। सही है? या वसीम भाई इंडिया जब जाते थे, या इंडिया के ग्रेड्स जब पाकिस्तान आते थे, आज जहीर अब्बास साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, आज वो लाहौर आए हुए थे, तो उनका फोन आया, मैं मिलने गया, तो वो उन्हें जब पता चला, वो भी ये कह रही है, इट्स रियली सैड कि हमारे तो घरों वाले रिलेशन हैं, उनकी मिसेज जो है वो तो इंडिया से है, आपको पता होगा। तो वो भी बोले थे ये होना नहीं चाहिए था, पॉलिटिकली फैसले नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब पीर को वैसे इन राइटिंग हर चीज हो जाएगी, अभी तो सब वर्बली बातें चल रही है। बीसीसीआई ने आईसीसी को बोल दिया, आईसीसी ने पीसीबी को बोल दिया, लेकिन आईसीसी का रोल मैं इतना अच्छा नहीं देख रहा। और एक चीज और भी है जो अभी तक मैं कंफर्म नहीं हुई है, मुझे वो कल तक कंफर्म हो जाएगी। अगर हुई तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वो बात जरूर करूंगा, और वो चीज होनी नहीं चाहिए वैसे, अगर वो होगी का और नुकसान होगा। नहीं, क्या है वो चीज, मतलब जो कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? हुई ना हुई वो थोड़ा सा, क्या है वो चीज? थोड़ा सा वेट कर लो, एक दिन का कोई मसला नहीं है, वेट एंड सी, इंतजार करना चाहिए। हमेशा जो सालन है वो ठंडा करके खाना चाहिए, गरम गरम नहीं खाना चाहिए, जबान खराब हो जाती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे मेरा कि अब ये जो यहां से आगे जो बढ़ेगा, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट जो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हों, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है या इंडिया सेमीफाइनल खेलता है, तो वो भी पाकिस्तान में नहीं होंगे। फॉरगेट अबाउट द लीग गेम्स, सेमीफाइनल और फाइनल भी जो है वो दुबई में, अभी यूएई और श्रीलंका चल रहे हैं, यूएई आगे चल पाकिस्तान से नजदीक है। इसको आप देख रहे हैं, ये तो फिर मतलब एक तो जिसे आप कहते हैं कि एक तो क्या करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हमारे यहाँ बोलते हैं कि एक तो जख्म हो गया और उसके ऊपर नमक लगा रहे हो आप, कि भाई लीग गेम भी नहीं दे रहे हो और उसके बाद फाइनल सेमीफाइनल भी कह रहे हो कि बाहर ही होगा। ये आपको लग रहा है कि और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है? थोड़ा सा रोहित वेट करो, मंडे तक आपको हर चीज क्लियर नजर आ जाएगी। देखो, चाहे फाइनल दुबई में हो, चाल में हो, क्रिकेट की जीत नहीं हुई, क्रिकेट की हार होगी। चाहे वो इंडियन अवाम हो जो पसंद करती है, जो क्रिकेट को समझती है, जो आप जैसे लोग हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, ग्रेट सचिन, ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, वेन साकर,
बड़े बड़े नाम है, जिमी अमरनाथ साहब, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आएगी। पाकिस्तान में जिस तरह एशियन ब्रेडमैन साहब हैं, इंजमाम, यूनुस, जहीर भाई, माजिद खान, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आएगी। असल में देखो, खेल को तोड़ा जा रहा है, और तोड़ कौन रहे? जिन्होंने कभी बैट हाथ में नहीं पकड़ा। फैसले कौन कर रहा है? हमारी तरफ भी और आप भी, जिन्होंने कभी बैट को हाथ में नहीं पकड़ा, और वो क्रिकेट का फैसला कर रहे हैं। लेकिन बाकी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन ये तो रोहित, बाकी चीजें तो हो रही हैं, कबड्डी भी हो रही है, तो हॉकी भी हो रही है, दूसरी टीमें भी आ रही हैं। क्या उन्हें उनकी जाने क्या मतलब वो क्या बोलते हैं, उनकी जाने तो यहाँ पे महफूज है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की महफूज नहीं है। नहीं, क्रिकेट पे थ्रेट लेवल सबसे ऊपर होगा बासित भाई। एक ये भी तो चीज होती है कि आप थ्रेट लेवल सबसे पीक पे किस जगह पे देखते हो। क्रिकेट, बैडमिंटन हो रहा है, टेनिस हो रहा है, कहां लोगों को मतलब है? क्या पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम कबड्डी देखती है? क्या वो उस तरीके से बहुत देखते हैं ना, ना 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 रोहित, एक छोटा रोहित, नहीं 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 जी, हम आपको बताते हैं, अभी जेवलिन का मैच हुआ था जो अरशद के दरमियान, हमारी मेरे जैसा बंदा जो 10 बजे सो जाता है वो भी उठा हुआ था उस दिन। सही है। इसी तरह कबड्डी का मैच होता है, हॉकी का मैच होता है, कोई भी मैच होता है ना, पाकिस्तान इंडिया, जब नाम, इसीलिए तो मैं बोलता हूं पाकिस्तान इंडिया एक तरफ, दुनिया का हर स्पोर्ट्स एक तरफ, तो हम देखती है, चाहे कबड्डी का मैच हो यार, हम तो देखते हैं, हमें तो पता भी नहीं है रूल, कबड्डी के रूल क्या होते हैं, वो चांटा मार के भाग जाते हैं ऐसे, हमें पता भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। तो ये अभी से नहीं है, जब से पार्टीशन हुआ है, अवाम इसी नारे पे बेवकूफी है, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, खेल में भी, खेल को भी जंग बना दिया। वाह जी वाह, क्या लोग हैं। ठीक है, थैंक यू बासित भाई आपके टाइम के लिए, आपके ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए। कोशिश करूंगा कि वो जो मैंने आपको एक बात बोली ना रोहित, वो कल इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगा। किस समय पे टाइम बता दीजिए। मैच के बाद, कल पाकिस्तान का भी मैच है ना, हाँ, मैच के बाद इंशाल्लाह करूंगा, और वो आपको, लेकिन आपको पहले बता दूंगा, आपसे तो घर वाली बात है। ठीक है डन बासित भाई, थैंक यू। बासित भाई अपने चैनल पर कल डाल देंगे लगातार, वहां पे जो मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिकेट वीडियोस लगातार आ रहे हैं, बीट इंडिया, बीट पाकिस्तान, चैंपियन ट्रॉफी पर भी उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले जो भी अपनी नाखुशी का इजहार ही किया है, लेकिन आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे, क्योंकि क्रिकेटर होने से भी पहले वो एक क्रिकेट के फैन रहे हैं, तो एक फैन, एक क्रिकेटर, एक जो दर्शक के लिहाज से भी जो भी कुछ भी वो बोल रहे हैं, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू आपको देगा, एक क्रिकेटर का पॉइंट ऑफ व्यू भी देगा, एक एक फैन का पॉइंट ऑफ व्यू भी देगा, और दोनों देशों के बीच एक शख्स जो क्रिकेट को समझता है वो क्या सोच रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको मिलेगा, तो वो आप देख सकते हो। बाकी लगातार यहाँ पर भी आप जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच बासित भाई, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।